नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के एमसीक्यूज करेंगे जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का है, जिसमें 370 से ज्यादा क्वेश्चन है और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है जो कि यूपी पीसीएस, आरओ या यूपी ट्रिपल सी के सारे एग्जाम में ये काम आएंगे या उत्तर प्रदेश के किसी और भी एग्जाम जो भी होते हैं सब में ये काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी तीसरी क्लास। इस चैप्टर का नाम है कृषि एवं पशुपालन। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 2017 में किया गया था। इसका मेन एम था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, तो ये सही है। दूसरा है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक देश है, तो ये भी सही है। भारत में चावल सबसे अधिक उत्पादक होता है, तो ये गलत है। भारत चावल उत्पादन में भारत पहले नहीं बल्कि दूसरे नंबर पे है। अगर राज्य में पूछे चावल उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य है, तो वेस्ट बंगाल है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम के द्वारा निम्न वर्षों में हुई थी? तो ये सन 2004 में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है उत्पादन, एक तरफ है जिला। तो लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो मैनपुरी है। दूसरा है प्याज, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो गाजीपुर है। तीसरा है मिर्च, मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो देवरिया है। हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो ललितपुर है। तो इस हिसाब से हम लोग का राइट आंसर 2, 3, 4, 1 यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के लिए सबसे क्षेत्र में सर्वोच्च है? यानी ट्यूबवेल सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में होती है। ट्यूबवेल मतलब वही, उसको हम लोग नलकूप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो ये 5 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? तो उत्तर प्रदेश में भूमि मापन की इकाई बीघा है। तो 1 बीघा इक्वल टू कितना होता है? तो 20 विश्व के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो ये कानपुर में, तो ये कानपुर में नहीं बल्कि वाराणसी में है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है, यानी दाल अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। नेक्स्ट है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहां पे है? तो इज्जत नगर बरेली में है। नेक्स्ट है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो झांसी में, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कानपुर में नहीं बल्कि वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला है इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, तो ये सही है। दूसरा है, नहीं पहला है उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कहां पे है? तो लखनऊ में, सही है। दूसरा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में, ये भी सही है। तीसरा है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में नहीं बल्कि अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है इज्जत नगर में है,
तो ये कहाँ पे है, इज्जत नगर में। तो इसलिए हम लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी थर्ड फोर्थ है इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है, वह स्थान कौन सा है, तो वह स्थान इज्जत नगर बरेली है। यहीं पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इज्जत नगर में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इज्जत नगर में पहला केचुआ बीज बैंक स्थापित होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र में के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास में सर्वोच्चतम प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियुक्ति होते हैं किस क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी की प्रमुखतम तिलहन फसल कौन सी है, तो राई और सरसों यूपी की मुख्यतः तिलहन फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकी और भी है, तिल है, सरसों है, राई है, मूंगफली है और सूरजमुखी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आमों के लिए सर्वोच्च उत्पादक है, तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में भी कौन सा जगह, तो एक मलिहाबाद है वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है, शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल अधिक है, तो गेहूं और धान और गेहूं का फसल चक्र क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है, तो ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को हम शक्कर का प्याला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उत्तर का चयन करें। पहला है मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक जनसंख्या मतलब पाई जाती है, तो ये क्या है, ये सही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ये भी सही है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश में के दूध की सबसे अधिक गाय के दूध की सबसे अधिक उत्पादक होती है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर हम लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो प्रतापगढ़ आंवले का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जिला है। और प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो सही नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है किस महीने में होती है, तो जून और जुलाई के दौरान इस फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं, ज्वार, बाजरा, धान इत्यादि, ये सारे खरीफ फसल के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा झांसी में पॉलीक्लिनिक नहीं है। बाकी लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है, तो खाद्य में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और फिर दूध में भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य उपज क्या है? वाणिज्य मतलब जो लोग फसल उगाते हैं उसको बेचने के लिए, तो सबसे प्रमुख वाणिज्य उपज उत्तर प्रदेश की गन्ना है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो लगभग कितना है? तो 10.4 10.48% है। तो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि भारत का 10.48% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? तो मूंग की फसल उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हो जाती है, लगभग 60 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है। बाकी मसूर और चना 90 दिनों के अंदर तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत कितना है? तो 59.3 यानी 59.3% है। तो इसमें भी ऑप्शन गलत दिया है, तो याद रखिएगा 59.3% कर्मचारी कृषि के क्षेत्र में अब काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन अलीगढ़ जनपद में होता है। तो इसमें भी आंसर गलत दिया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, केसर का अधिकतर उत्पादन अलीगढ़ में होता है। और राज्य में पूछे केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, तो कितना है? 157.53 है, 157.53% है, जबकि ये 2016 2017 के आंकड़ा के हिसाब से, तो इसमें भी ऑप्शन गलत दिया, तो ध्यान रखिएगा 157.53% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्म की बीजों का बढ़ता प्रयोग उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे बड़ा कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो ये अधिकतर बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कहाँ? तो जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा क्षेत्र में सोयाबीन की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश चने का दाल उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गेहूं, आलू और गन्ना उत्तर प्रदेश के फसलों का अग्रणी उत्पादक है, मतलब सबसे ज्यादा गेहूं, आलू, गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये आप लोग ये तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, गेहूं, आलू और गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ना का भी है, धान का नहीं है, धान में वेस्ट बंगाल है। आलू का भी है और मक्का का नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3। तो धान का कौन है? तो वेस्ट बंगाल है। बाकी गन्ना और आलू में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? सेम ही क्वेश्चन है। तो आलू और गन्ना में सबसे ज्यादा है, चावल में वेस्ट बंगाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो गेहूं में प्रथम स्थान पे है, जौ में भी प्रथम स्थान पे है, गन्ना में भी प्रथम स्थान में है। चावल में उत्तर प्रदेश पहला स्थान नहीं है बल्कि दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान चावल में कौन है? तो वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किस उत्पादन में है? तो धान में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, क्योंकि पहला स्थान पर वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाला राज्य कौन है? तो एक पहला उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को हम लोग हरित क्रांति के समय ब्रेड बास्केट कहते थे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये क्या है? तो ब्रेड बास्केट है भारत की में हरित क्रांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, मक्का और गेहूं उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद के सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा फूलों में यूपी सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, बाकी गेहूं, गन्ना और आलू में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। तो फूलों में नहीं है। फूलों में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना में के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 90% है मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान पे है, तो सही बात है। दूसरा, आलू उत्पादन में शीर्ष पे है, ये भी सही बात है। तीसरा, देश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक यही होता है, तो ये भी सही बात है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में होता है, तो इसीलिए ये गलत आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर 1, 2 एंड 3, यानी उत्तर प्रदेश गन्ना, आलू और गेहूं उत्पादन में पहला स्थान है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ की है? प्रजाति है तो किसकी है? तो धान। तो पूछता कभी कभी काला नमक किससे संबंधित है? तो धान के लिए संबंधित है, धान से ये संबंधित है। और ये किस क्षेत्र में उगाई जाती है? तो कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर सबसे इंपॉर्टेंट है, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में उद्दंत मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। दशहरी आम के लिए कौन सा फेमस, कहाँ फेमस है? तो दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद में, चौसा आम हरदोई में, अल्फांसो आम महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, केसर आम जूनागढ़ गुजरात में, बादामी आम कर्नाटक में, सफेदा आम आंध्र प्रदेश में, बॉम्बे ग्रीन पंजाब में, तोतापुरी आम बेंगलुरु में, नीलम आम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख प्रकार की फसलें हैं। ऑप्शन है रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल उत्तर प्रदेश की प्रमुख प्रकार की फसलें हैं, तो ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो गेहूं, चना, मटर और जौ उत्तर प्रदेश की रबी फसलें का प्रमुख फसल है। तो और ये अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुआई होती है। कौन कौन से हैं? तो इसके नाम है रबी क्रॉप कौन कौन से हैं? गेहूं, जौ, मटर, चना, अलसी, सरसों, धनिया, ये सारे रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर के बीच होती है, मार्च और अप्रैल के बीच में इसकी कटाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कंद फसलों में से
किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आलू को कंद फसलों में गरीब का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान आलू के उत्पादन में पहला है। और कौन कौन से है? तो गन्ना और गेहूं, ये सारे एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादक होता है, गन्ना, गेहूं और आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आगरा में कपास की बुआई अप्रैल का पहला पखवाड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आम में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। लीची में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार है। अमरूद में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रमुख उत्पादकों में से एक है। तो गन्ना जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें भारतीय चीनी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत पूछता है तो इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो गन्ना वाला लखनऊ में, चीनी वाला तो कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नामों का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्य का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। और किसमें? गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद, ये सारे में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी परियोजना घाटी। तो इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बधुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार में। बाकी औरैया बांध कहाँ है? मिर्जापुर में। अडवा बांध कहाँ है? तो ये भी मिर्जापुर में है। फिर बघेलखंड बांध कहाँ पे है? तो बलरामपुर में है। बाकी बधुआ बांध बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो नलकूप है। उसके बाद से कौन सा है? तो उसके बाद से नहर है, फिर उसके बाद से तालाब है, फिर कुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सिंचाई संसाधनों में से सबसे सर्वाधिक फसल सिंचित है? तो किससे सबसे ज्यादा होता है? तो नलकूप से सबसे ज्यादा फसल उत्तर प्रदेश में सिंचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो राइट आंसर शारदा नहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का
लाभान्वित जिला कौन सा है? तो हमीरपुर अर्जुन बात से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पे निर्मित है? तो बेतवा नदी पे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की औरैया जिले का प्रमुख रूप से कौन सा उत्पादन में है? तो शुद्ध देसी घी में दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में के रूप में जाना जाता है अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पादन बनाते हैं जिसे मूंज उत्पादक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग सरपत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नींबू की सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो ये सहारनपुर और मेरठ क्षेत्र में नींबू सबसे ज्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन में कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो 25 से 40% उत्तर प्रदेश गन्ना पैदा करता है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, चौथे नंबर पे कर्नाटक है और पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है गन्ना उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश आम में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडार में शामिल है? तो FDI उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी FCI, CWD और SWC उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014 और 15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सच नहीं है? तो पहला है, यूपी में 28 कृषि केंद्र हैं, तो ये सही है। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान है, तो ये गलत है, 5 नहीं बल्कि 4 हैं, तो यही राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, सही है। उत्तर प्रदेश में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नहीं बल्कि 4 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो ये कुशीनगर में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो ये आलमबाग लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2017 में हुई थी और इसका मेन उद्देश्य था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है झांसी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यातक जोन स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है और आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहला रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? तो काला नमक सुगंधित चावल के किस्म का नाम है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जनक इनमें से एक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी हुई थी? तो ये सोवियत यूनियन के सहयोग से टिहरी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में पूरी हुई थी। और ये टिहरी बांध इस समय कहां पे है? प्रेजेंट टाइम में ये उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राम गंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है जो कि बिजनौर में है। और इसकी स्थापना निर्माण कब हुई थी? तो सन 1978 में हुई थी, जो कि 127.5 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यूनिट का नाम है पर्यटन। तो चलिए इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो रामपुर में स्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। डॉक्टर भीमराव आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो रामपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में स्थित है। तो ये चारों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा रामपुर में, इसी को हम लोग आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किनके नाम पे किया गया? तो ये चंद्रशेखर आजाद के नाम पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद यही शहीद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड उत्तर प्रदेश रीजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम का अपनाया गया है? तो समग्रता उपागम को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1974 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सन 1974 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो बौद्ध परिपथ यानी बुद्ध सर्किट कहाँ कहाँ पे है? तो कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, ये सारे शामिल हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बुद्ध सर्किट कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ और संकीसा में है। तो इसमें चारों ऑप्शन इसमें से मिल रहा है, इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत दिया है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र गंगा नदी पे के किनारे स्थित है और ये कहाँ पे है? और ये भारत का सबसे प्राचीनतम शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से व्यंगत शामिल है? तो बुंदेलखंड सर्किट में बिट्ठू, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा शामिल है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा, बिट्ठू, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा ये सारे बुंदेलखंड सर्किट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज का हमारा ये क्लास यहीं खत्म होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा और ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल @MCQ प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।